अगर कोई ऐसा दल जिस दल के साथ में इंडिपेंडेंट भी खड़े हो, हलोपा के गोपाल कांडा भी खड़े हो और इस तरह का समर्थन अगर मिल रहा है तो ये तो पहले से ही स्पष्ट हो जाती है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जन समर्थन है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी वो सही थी, हरियाणा प्रदेश के जन कल्याण के लिए थी, विकास के लिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बात का स्पष्टता से ये पता चलता है कि कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती आई, कांग्रेस हमेशा से फूट डालने और राजनीति करने वाली भूमिका से आगे बढ़ती रही। कांग्रेस ने हमेशा से इस हरियाणा प्रदेश की समरसता को खराब करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा से 35 वर्सेस एक बिरादरी की नीति बनाने का काम किया और उसी पर ही राजनीति करने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश की जनता का उनका मुंह तोड़ जवाब मिला कि हम 35 नहीं, हम 36 हैं और 36 एक होके रहेंगे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति से चलेंगे। और जो गरीबी हटाओ, महंगाई और न जाने खिलाड़ियों का और किसान आंदोलन का जिसका भी सहारा कांग्रेस लेती आई है, उन सभी मुद्दों को धराशाही करते हुए हरियाणा प्रांत की जनता ने ये बात सत्य साबित कर दी कि आज वो साथ हैं। तो 2047 के स्वर्णिम भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं एक बार रोकूंगी आपको, फिर से बड़ी खबर आ रही है। पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम चुनाव जीत चुके हैं। करण सिंह दलाल को हराकर गौरव गौतम जीत चुके हैं चुनाव। 33,669 वोट्स के साथ चुनाव जीतने का काम किया है गौरव गौतम ने। युवा चेहरे, टिकट दिया पार्टी ने और चुनाव जीतने का काम कर लिया है। जीत चुके हैं गौरव गौतम। 33,669 वोट से पलवल से बीजेपी के कैंडिडेट गौरव गौतम चुनाव जीत चुके हैं। इस चुनावी दंगल में आप देखिए कि हरियाणा क्या कर रहा है, ये हरियाणा वाले क्या कर रहे हैं। ऐसी सीटें, ऐसे नेता जिनको बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत ही इमेच्योर टिकट बांटी है बीजेपी ने, उन सीटों पर इस तरीके के रिजल्ट आना क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है? बहुत बड़े संदेश। गौरव गौतम चुनाव जीत चुके हैं, ढोल बज चुके हैं। टिकट तो चंडीगढ़ विधानसभा गौरव गौतम ने फाइनल कर लिया है पलवल से। ये हरियाणा, कहते हैं ना, ये हरियाणा से प्रधान कुछ भी करते हैं हरियाणा वाले। और क्या करते हैं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने देते। आप देखिए वोटर्स का ये जादू, जनता जनार्दन का ये मैजिक, जनता जनार्दन का ये फैसला। सर माथे पे लेकर तमाम नेता, तमाम पार्टियां स्वीकार तो करेंगी ही, लेकिन ये हरियाणा से प्रधान कुछ भी करता है। नेहा धवन जी मानेंगी क्या? बहुत सारी सीट रोकूंगी। फिर से एक बड़ी खबर आ रही है सफीदों से बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर। ये बड़ी खबर, इसराना से बीजेपी के कृष्णलाल पवार जीत गए हैं चुनाव। 13,900 वोट से जीत चुके हैं कृष्णलाल पवार। राज्यसभा सांसद बनाया, कहते रहे कि एक बार टिकट चाहिए और मैं चाहता हूं विधानसभा का चुनाव लड़ना। लड़े भी और जीते भी, लड़े और जीते। इसराना से बीजेपी के कृष्णलाल पवार साहब 2014 में कैबिनेट मंत्री रहे। सफीदों से बीजेपी के रामकुमार गौतम चुनाव जीत चुके हैं। 4,037 वोट से गौतम साहब भी चुनाव जीत चुके हैं। इसराना से कृष्णलाल पवार साहब चुनाव जीत चुके हैं। और मैंने पूछा था उनसे, जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा, पवार साहब राज्यसभा में दिल नहीं लगा क्या, जो वापस फिर से हरियाणा विधानसभा में जाना चाहते हैं? पार्टी से टिकट भी मांगी, टिकट मिल भी गई और अब फिर से हरियाणा विधानसभा में कृष्णलाल पवार अपने अंदाज में तमाम लोगों की आवाज उठाते हुए दिखेंगे। और रामकुमार गौतम, आप देखिए, दादा गौतम पिछली बार नालनौल से जीते जेजेपी की टिकट पर। पूरे 5 साल कोसते रहे दुष्यंत चौटाला को, बीजेपी में शामिल हुए। अभी चुनावों से पहले बीजेपी ने टिकट दिया नालनौल से नहीं, सफीदों से। अभी कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे, लेकिन रामकुमार गौतम आगे निकल गए। सफीदों से आगे भी नहीं निकले, जीत गए हैं। सफीदों से जीत कर चले गए हैं चंडीगढ़। टिकट टू चंडीगढ़ एक बार फिर से फाइनल कर ली। और अब रामकुमार गौतम विधानसभा में जाके किस तरीके से बातें करते हैं, कितना बेबाक अंदाज होता है, कितने तंज कसते हैं, वो सब हमने देखा है। क्या फिर से वही नजारा देखने को मिलेगा?
वापस से अपनी डिबेट पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या। मैं कह रही थी कि हरियाणा से प्रधान नेहा धवन जी, वाकई में ये हरियाणा के लोगों ने क्या कर दिया। मुझे लगता है आप भी इस बात को लेके हैरान तो जरूर होंगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े नेता आपके फंसे हुए हैं और वो नेता जिनके लिए ये कहा गया कि भाई बड़ी गलत टिकट बांटती है, डेफिनेटली चुनाव हारेंगे, कहीं टक्कर में ही नहीं है, वो जीत रहे हैं। एक बार फिर से रोकूंगी, बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान चुनाव जीत चुके हैं। 34,987 वोट से जीते हैं रघुवीर कादियान, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान चुनाव जीत चुके हैं। 34,987 वोट से चुनाव जीते हैं। तो रघुवीर कादियान चुनावी मैदान में बाजी फिर से मार गए हैं और चंडीगढ़ विधानसभा का सफर तय कर लिया है। बेरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। 34,987 वोट से जीते हैं रघुवीर कादियान, फिर से विधानसभा पहुंचे हैं और मुद्दे उठाएंगे बेरी के। अब कांग्रेस पार्टी पक्ष में रहेगी या विपक्ष में, ये देखने के लिए थोड़ा सा और इंतजार तमाम लोगों को करना पड़ेगा। आप बने रहिए, डटे रहिए, स्क्रीन पे जुड़े रहिए, हिलना नहीं है आपको, क्योंकि अब नतीजे आ रहे हैं। फाइनल नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक रघुवीर कादियान पहुंच गए हैं, लेकिन नेहा धवन जी फिर से एक बड़ी खबर आ गई। आऊंगी आपके पास। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हार गए चुनाव। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्ञानचंद गुप्ता साहब चुनाव हार गए हैं। 1,976 वोट से ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीत चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता साहब स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर, चुनाव हार गए और चंद्रमोहन बिश्नोई से ये हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मार्जिन कम है, 2000 से भी कम का अंतर, जिस अंतर से चुनाव हारे ज्ञानचंद गुप्ता साहब, लेकिन जीत और जनता का फैसला ये सर्वोपरि और इस फैसले में साफ तौर पे हरा दिया है